विश्व सिंह, क्या कुछ कार्यक्रम रहा है उसमें, उसके बारे में आज ये 15th रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर अपडेट जो कि सूर्या फाउंडेशन और प्रेग्नेंट हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर महानगर लखनऊ द्वारा आयोजित है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सांस की संबंधित बीमारियों में जो आज की तारीख में चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए क्या क्या रास्ते आ रहे हैं, वैज्ञानिक रूप से क्या रिसर्च है, उसके बारे में जो लेटेस्ट है वो हम जो प्रदेश के पूरे प्रदेश से इकट्ठे लगभग 500 डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इस मामले में एजुकेट करना चाहते हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें नई नई आ गई हैं, उनके बारे में बताएं। सबसे महत्वपूर्ण जैसे बात हो रही थी कि जैसे कोविड था तो उसमें बहुत बार लोगों को वेंटिलेटर से भी जब आराम नहीं मिला तो इक्मो जैसी एक व्यवस्था है जो कि उन मरीजों को ऑक्सीजनेट कर देती है। फेफड़े का ट्रांसप्लांट अंतिम उपचार के रूप में बहुत सारी सांस की बीमारियों में उपलब्ध हो गया इस देश में, उसके बारे में और भी बहुत सारी बीमारियां जैसे टीबी है, ILD है, इन्फेक्शंस हैं बहुत सारे, और क्रिटिकल केयर डिजीजेस के बारे में जानकारी देने के लिए ये गोष्ठी आयोजित की गई है। तो किस तरह की रिसर्च की बात चल रही है? ये रिसर्च इस तरीके से है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे ILD है, उस एक बहुत बड़ा बीमारी का ग्रुप नया डेवलप हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण ज्ञात हैं और बहुत अज्ञात कारण भी हैं। तो ये इस बीमारी का अभी तक इलाज ठीक से तय नहीं हो पाया। तो अभी इसके बारे में कुछ नया ज्ञान आने लगा है। कुछ जैसे IPF है, उसका इलाज फर्क तरीके से, और नॉन IPF ILD का इलाज फर्क तरीके से। इसमें टोटल 300 से ऊपर बीमारियां हैं, तो इनके बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग। आपने नई टेक्नोलॉजी की बात की है, क्या कुछ अभी नई टेक्नोलॉजी खुल के सामने आई है? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बात की कि जैसे इक्मो एक नई विधा है जिसमें कि एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब वेंटिलेटर से मरीज को आराम नहीं मिलता तो उससे जो है आप मरीज को ऑक्सीजनेट कर सकते हैं, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन करता तो उस तरीके से एक VA इक्मो का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नए रिसर्च की बात कर रहे हैं। CT स्कैन जो अभी तक सब लोग जानते हैं कि रूटीन बीमारियों के इलाज में एक मतलब एक अनुसार वो तरीका है निदान का, डायग्नोसिस का। उस CT स्कैन में भी एक डीप लर्निंग और AI का इस्तेमाल आने लगा है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो उसकी वजह से आप उसको और प्रिसाइजली डिफाइन कर पाते हैं कि किस तरीके का है और उसमें कितना एरिया, डिफरेंट पार्ट का इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट तरीके से होता है, उसको पहचानने में मदद मिलती है, जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी और भी चीजें हैं जिसको विस्तार से करना मुश्किल होगा इस समय, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्टर्स को पता हो ताकि अपने मरीजों को हम बता सकें और इससे मरीजों की जिंदगी को बेहतर कर सकें। रिसर्च को लेकर के इंडिया के डॉक्टर्स के अलावा बाहर के फॉरेन के डॉक्टर से भी कंसल्ट किया जाता है। एक्चुअली क्या है कि ये रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसमें पूरी दुनिया आज की तारीख में एक साथ काम कर रही है। जैसे कि कई सारे ड्रग ट्रायल हैं, रिसर्च ट्रायल्स हैं, तो उनमें जैसे इस समय ये एक तरीका